बच्चियों, आज का ये प्रोग्राम तालीम से मुताल्लिक है। ये बात सच है, जिंदगी में 3 चीज़ों की ज़रूरत है। पहला है तालीम, पहले नंबर पर। तालीम के बाद दूसरे नंबर पर है मेहनत, और तीसरे नंबर पर है वफादारी, और चौथे नंबर पर है सब्र। तालीम के लिए आजकल जो माहौल बना रखा है, मुझे खुशी है कि जामिया उम्मुल कुरा में आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मदरसे में जो बच्चियां पढ़ रही हैं, जिन्होंने यहाँ 12वीं क्लास और 10वीं क्लास की, 10th की और 12th की जो सनद हासिल की है, वो काबिल मुबारकबाद है। और सबसे ज़्यादा मैं मुबारकबाद देता हूँ कारी साहब को, उनकी सोच को, उनकी आइडियोलॉजी को, उनकी फिक्र को, कि उन्होंने अपने बच्चों को दीन और दुनिया दोनों की तरफ ढाला है। ये काबिल मुबारकबाद है। देखिए, एक माहौल बना रखा है कि आप तालीम हासिल करेंगे तो सिर्फ आपको मदरसे और मस्जिद तक रहना है। इस पर कोई बोलता नहीं है, ना बोलने दिया जाता है। हमारे यहाँ एक दूसरे के ऊपर लानत करना, इल्ज़ाम लगाना, उसे छोटा बनाना, ये बहुत आम बात है। जो मदरसों से रिलेटेड लोग हैं, मैं उनके बारे में सबके नहीं, मगर उनके बारे में ज़रूर मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन्होंने मदरसों को एक कुएं के जो दीवार होती है चारों तरफ, उस तक महदूद कर दिया है, ये बहुत अच्छी बात नहीं। मैं कहता हूँ फिर हदीस को क्या करोगे, क्यों नहीं उसे बताते आप, और बताना ही नहीं, उस पर अमल क्यों नहीं किया जाता। उतलुबुल इल्म वलो काना बिस्सीन, आप हुजूर ने कहा, कितने दिन पहले कहा, 1400 साल पहले कहा कि आप तालीम हासिल करो, चाहे आपको चीन जाना पड़े। तो चीन में कोई मजहबी तालीम नहीं थी, वहाँ तो दुनियावी तालीम थी। मजहबी तालीम के लिए अगर कहा जाता तो उतलुबुल इल्म वलो काना बिल मदीना होना चाहिए था, चूँकि मदीने में वो रहते थे और मदीने में मस्जिद है, मदीने में सबसे बड़ी हमारी मजहबी इबादत गाह है। मजहबी तालीम वहाँ से ज़्यादा कहीं नहीं। तो मदीने का जिक्र आता, मगर मदीने का जिक्र नहीं आया, चीन का जिक्र आया है। इसलिए मदरसे के लोग, जो मैं इशारा करना चाहता हूँ बुराई में नहीं, समझाने के लिए कि वो इस तालीम को, मजहबी तालीम को तक ही महदूद करते हैं। ऐसा नहीं है। दुनिया में अगर रहना है तो आंखें खोल कर रहना पड़ेगा। आप नहीं जानते दुनिया में क्या हो रहा है। आप कैसे चलाओगे मोबाइल, मैसेज कैसे भेजोगे, किस तरीके से अपना फॉर्म भरोगे, किस तरीके से आपको बाहर जाना है हज करने के लिए, तो आपको पासपोर्ट कैसे आपका बनेगा, फॉर्म कैसे भरोगे, अच्छा बुरा कैसे समझोगे। इलेक्शन कमीशन ने कहा है आप वोटर बनिए, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, कैसे फॉर्म भरवाओगे। आपके पास कार्ड नहीं है, कार्ड कैसे बनवाओगे, वोटर लिस्ट में नाम कैसे आएगा, कटेगा तो कैसे देखोगे। तो ये सब चीजें वो हैं जिसका दुनियावी तालीम से वास्ता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जरूरत जहाँ दीन की है वहाँ दुनिया की भी है। दुनिया की जरूरत भी दीन से मुताल्लिक है और दीन की जरूरत भी दुनिया से मुताल्लिक है। अगर आप और हम दुनिया में ना आते तो आप दीन की तालीम कैसे हासिल करते। पहले दुनिया में आए तभी दीन की तालीम हासिल की, दुनिया में आए तभी हमने दुनिया को जाना, दुनिया को पहचाना, तभी दीन को हमने समझा है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कारी राशिद साहब
आप सच में काबिल मुबारकबाद है। कारी मुकीम साहब ने भी मुझे बताया कि मेरे यहाँ भी मैट्रिक होती है, मैंने भी एग्जाम दिलाए हैं, इन्होंने भी मान्यता ले रखी है। तो जो जहन के लोग हैं, ऐसी जो सोच के लोग हैं, जिनके खुले हुए जहन हैं, जिनकी सोच है, जिनकी आइडियालॉजी है, मैं उन्हें काबिल मुबारकबाद देता हूँ और चाहता हूँ ये मिशन आगे बढ़े। इसीलिए जब कभी तालीम के मैदान पर कॉन्फ्रेंस होती है या मुझे कहा जाता है आपको आना है, तो मैं अंदर से दिल की खुशी से वहाँ जाहिर होता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ये बात वो है जो मेरी सोच की है, मेरी आइडियालॉजी की है, जो ज़रूरत है समाज की है, जो ज़रूरत है मुल्क की है, जो ज़रूरत है कौम की है, जो हमारी आइडियालॉजी को मजबूत करती है। इसलिए ये मैं काबिल मुबारकबाद देता हूँ। सर सैयद ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई, आज पूरी दुनिया में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जानने वाले, मानने वाले, वहाँ के पढ़ने वाले पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। छप्पे छप्पे पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लोग हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, कोई पीसीएस है, कोई कमिश्नर है, कोई डीएम है, कोई एसएसपी है। ये सब कहाँ की देन है? ये दुनियावी तालीम ही की देन है। आपके पास दुनियावी होगी, आपकी मुट्ठी में होगी, आपकी हैसियत होगी, तभी तो आपको लोग मानेंगे। और अगर आपके पास पैसा नहीं है, दुनिया नहीं है, आपके घर में आपका बच्चा है, आपने पैदा किया है, उसे कपड़ा देते हैं, खाने को देते हैं, पैसा देते हैं, उसे उंगली पकड़ के चलाते हैं। सच बात कहता हूँ, बुरा लगे तो छोड़ देना, सही लगे तो मान लेना। आपका सगा बेटा आपका नहीं होगा अगर आपकी हैसियत नहीं होगी। गरीब को उसका बेटा नहीं मानता है अगर आपके पास पैसा नहीं होगा, आपके पास तालीम नहीं होगी, आपकी हैसियत नहीं होगी, इज्जत नहीं होगी, आपके घर में आपका बेटा आपकी इज्जत नहीं करेगा। ये दुनिया का दस्तूर है जो आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं, सबको पता है। कोई कह देता है, कोई नहीं कहता है। इसे मैं आपसे दरखास्त करना चाहता हूँ, लोगों से भी कहना चाहता हूँ, आपसे भी कहना चाहता हूँ, आपसे, अपनी बच्चियों से, अपनी जो बहनें बैठी हुई है उनसे भी दरखास्त करना चाहता हूँ। दीन के साथ साथ दुनिया का हासिल करना जरूरी है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कारी साहब से पहले कहा था, आज भी दोबारा कहना चाहता हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरे पास बहुत पैसा नहीं है, मगर जो है अल्लाह का शुक्र है, उस पर मुझे फख्र है। अगर आपकी बच्ची कोई डॉक्टर बनना चाहती है, आपकी बच्ची या बच्चा कोई इंजीनियर बनना चाहता है, आईएएस बनना चाहता है, आईपीएस बनना चाहता है, उसकी पूरी तालीम का खर्च मैं बर्दाश्त करूंगा। आपके सामने वादा करके जा रहा हूँ। इसलिए बच्चियों, आपसे कहना चाहता हूँ, उठो, मैदान में आओ, अपने हाथ में दुनिया को हासिल करो। दीन भी तुम्हारा है और दुनिया भी तुम्हारी है। यहाँ से दरखास्त करना चाहता हूँ, आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, आपके पास पैसा नहीं है, कैसे पढ़ाओगे? आप बीमार है, आपको हॉस्पिटल में जाना है, पैसा नहीं है, कैसे इलाज कराओगे? आपसे सवाल करना चाहता हूँ, आपसे आया है। मजहब दो हिस्सों में बटा हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ, बुरा ना मानिएगा, उलमा कराम यहाँ बैठे हुए हैं, कुर्रा हज़रात बैठे हुए हैं। आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि दीन दो हिस्सों में बटा हुआ है। हमने नहीं बांटा है, अल्लाह ने बांटा है। एक है हुकूकुल इबाद और दूसरा है हुकूकुल्लाह। हुकूकुल इबाद 30% है, 30%, और हुकूकुल इबाद 70% है। 30% में क्या आता है? 30% में आता है नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, ये 30% में आता है। और जो 70% में है वो दुनिया है, जो मजहबी हिस्सा है। आपका पड़ोसी बीमार है, आपके पास पैसा है, आप उसका खर्च कर सकते हैं। बीमार को आपने नहीं पैसा दिया, आपके लिए कमाया हुआ आपका पैसा हराम है। पड़ोसी की मदद करना बहुत ज़रूरी है। आपके पास पैसा है, आपका पड़ोसी है, वो भूखा है, आपके पास पैसा है, आप उसे खिला सकते हैं। आपने नहीं खिलाया, खाना नहीं दिया, आपके लिए आपका पैसा हराम है। आपका पड़ोसी है, नंगा है, कपड़े नहीं है, गरीब है,
है, लाचार है, मजदूर है, मिस्कीन है, मोहताज है, आपके पास पैसा नहीं है, आप उसे कपड़ा नहीं दे रहे, आपका पैसा आपके लिए हराम है, पड़ोसी को देना जरूरी है। मैं कहता हूँ इस पर नहीं तकरीर होती, इसे नहीं जानते, इसे बताने की जरूरत नहीं है, इसे समझने की जरूरत नहीं है। आदमी जहाँ आता है, हदीस में आया है, जहाँ आप रहते हैं उसके 40 घर, चाहे सामने हो चाहे पीछे हो, दाएं हो या बाएं हो, आपके 40 जो घर है जहाँ आप रहते हैं वो आपके पड़ोसी है। आपको पड़ोसी की मदद करना जरूरी है। और वो पड़ोसी कौन होना चाहिए, ये शर्त है। पड़ोसी चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, वो आपकी पड़ोसी है। मदद करेंगे, आप हिंदू मुसलमान को नहीं देखेंगे, आप गरीब को देखेंगे, उसकी कमजोरी को देखेंगे, उसके कपड़े को देखेंगे, खाने पीने को देखेंगे। ये जरूरी है, इसलिए इस पर अमल करना बहुत जरूरी है। इसे नहीं कहा जाता, मैं नहीं कहना चाहता, मगर मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कुछ लोगों को कहना चाहिए। बुरा लगे तो लगे, मुझे पता है कुछ लोग ठेकेदार हैं जिनके पास बड़े बड़े बाजारात है, खानखाह है, कब्रिस्तान है, मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, बहुत चीजों के मालिक हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, जिनके पास पैसा बहुत आता है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, फ्री का पैसा आता है। मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं, नाम नहीं लेना चाहता, उनका ताल्लुक मजहब से है। वो इसलिए नहीं कहते कि हमारे जो लोग हैं वो मेहनत करते हैं, हमारे जो लोग हैं वो आगे बढ़ते हैं, वो मेहनत करते हैं। जब मस्जिद में जाते हैं, तकरीर होती है जुमे के दिन, उसमें दुनिया को नहीं बताते हैं, हुकूकुल इबाद को नहीं बताते हैं। आपने किसी पड़ोसी का पैसा लिया, आपने नहीं दिया, वो माफ नहीं होगा। आपने किसी को मारा, किसी को पीटा, आपने किसी को सताया, किसी की जमीन पर कब्जा किया, वो माफ नहीं होगा। अल्लाह कहता है मैं सब गुनाह को माफ कर दूंगा। कहता है इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूबा जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। मगर वो कौन सी गुनाह है? वो गुनाह है अगर आपसे गलती से नमाज छूट गई है, हज छूट गया है, आपका पैसा था, ज़कात नहीं दी, आपको सदा देने के बाद अल्लाह माफ कर देगा। मगर याद रखना, अगर आपने किसी पड़ोसी को सताया है, किसी का पैसा लिया आपने नहीं दिया है, किसी जमीन को आपने लिया, कसब कर लिया, गुंडागर्दी से और बदमाशी से आपने नहीं दी, वो माफ नहीं होगा। अल्लाह के यहाँ जाने के बाद भी माफ नहीं हो सकता जब तक कि आपको सजा न मिल जाए। वो आदमी जिसकी जमीन पर आपने कब्जा किया है, वो जब तक आपको माफ नहीं करेगा, वो माफ नहीं हो सकती। ये मैं आपसे दरखास्त करना चाहता हूँ। इसलिए हुकूकुल इबाद पर ज्यादा बहस होनी चाहिए, इस पर स्पीच ज्यादा होनी चाहिए, इस पर सोच ज्यादा होनी चाहिए, इस पर अमल ज्यादा होनी चाहिए। मगर नहीं, जो लोग मजबूती के साथ बैठे हुए हैं, चीजों को संभाले हुए, कब्जा किए हुए, मसलक पर जो लोग बैठे हुए हैं, जिनकी जबान में असर हो सकता है, वो ये बातें नहीं कहते, फुरूई बातें कहता, नहीं कहना चाहता था, बुरी लग जाएगी, बात भी लंबी जाएगी। ऐसे इशू उठाते हैं जिनका जमीन में कोई असर नहीं है, जिनका वजूद नहीं है, जो आप कर नहीं सकते। बुरा मानते हो, नहीं हैसियत है आपकी कि आप जो है उल्टे सीधे स्टेटमेंट देते हैं, मुसलमानों को बदनाम करते हैं, उन्हें जलील करते हैं, हिंदू लोगों को एक तरफ कर देते हैं, इकट्ठा करते हैं, आरएसएस को मौका देते हैं। आप ऐसे ऐसे अल्फाज कहते हैं, आपकी हैसियत नहीं, आपका बोता नहीं, आपकी हिम्मत नहीं, आप इस मुल्क में रहते हो, बात ऐसी करते हो जो मुल्क के मुखालिफ जाती है, जो हिंदुओं को इकट्ठा करती है, जो आरएसएस की सोच को मजबूत करते हैं। आपको समझ में आना चाहिए, इस मुल्क में रहना है, आंखें खोल कर रहना पड़ेगा। क्या कहना चाहते हो, उसका क्या असर पड़ेगा। कौन लोग ऐसे हैं जो गरीब है, जिनके मकान के ऊपर आप जाओ झुग्गी झोपड़ियों में, उनके मकान के ऊपर, उनके दरवाजों पर दरवाजे नहीं है लकड़ी के, उनके पास टाट के कपड़े पड़े हुए हैं, जो गरीब है, खाने से पीने से लाचार है, मजबूर है, उनकी तरफ देखना चाहिए। उनकी कैसे मदद हो, मुल्क में बराबर के हिस्सेदारी बने, वो कैसे मजबूत हो, ताकतवर बने, मुल्क ताकतवर हो। सर सैयद कहा करते थे कि मेरी जिस्म में दो आंखें हैं, सामने जो दो आंखें हैं, एक मुसलमान है और एक हिंदू है। अगर किसी आदमी की आंख दो है
एक आँख खराब हो जाए और दूसरी अच्छी हो, आप बताओ वो आदमी खूबसूरत हो सकता है? कभी खूबसूरत नहीं हो सकता। खूबसूरती के लिए जरूरी है उसकी दोनों आंखें ऐसी हो जो दोनों रोशनी देती हो, बराबर की देती हो। इसलिए हमारे इस मुल्क में दो तरीके के लोग रहते हैं। एक वो है जिनकी आंखें हैं बहुत मजबूत है, उनकी आंखें वो खूब अच्छी तरीके से देख सकते हैं, और दूसरे वो लोग हैं जिनकी आंखें कमजोर है, उन मोतियाबिंद है, वो देख भी नहीं सकते। इसलिए हमें कोशिश ये होनी चाहिए कि दोनों की आंखें बराबर हो जाए। इसलिए सर सैयद कहा करते थे, मेरी दोनों आंखें एक हिंदू और एक मुसलमान है, मैं दोनों आंखों को बराबर समझता हूँ। हिंदू भी वही है, मुसलमान भी वही है। इस मुल्क में मिलजुल के रहेंगे, इतिहास से रहेंगे, इत्तेफाक से रहेंगे, दोनों मिलजुल के ताकत बनाएंगे, तभी मुल्क मजबूत होगा, ताकतवर बनेगा। इस यही दरखास्त आपसे करना चाहता था। इसलिए तालीम हासिल करो, दुनिया भी हासिल करो, दीन भी हासिल करो। मस्जिदों में हमारे यहाँ हफ्ते में एक बार जुमा होता है, जुमे में स्पीच हो तो हुकूकुल इबाद के लिए हो। आप तय कर लीजिए, 10 साल के लिए तय कर लीजिए कि हमें हुकूकुल इबाद के ऊपर बोलना है। आप दूर मजहब से बाहर ना जाइए, जो मजहब ने कहा है उसे ही बोलिए, मगर हुकूकुल इबाद पे बोलिए। आप देखिए मुल्क का माहौल बदलेगा, जहन बदलेगा, समाज बदलेगा, सोच बदलेगी, आइडियालॉजी बदलेगी। आपके खिलाफ जो माहौल बन रहा है वो भी ठीक हो जाएगा। आपको कहने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ, कोई आदमी अगर ये कहे कि मैं बीमार हूँ, फीवर है मुझे, और सुबह से शाम तक शोर मचाए, मुझे फीवर है, मैं बीमार हूँ, मुझे फीवर है, मैं बीमार हूँ, क्या वो ठीक हो सकता है? शोर मचाने से नहीं हो सकता। वो तभी ठीक हो सकता है जब अगर आप बीमार हो, कैंसर हो तो उसका इलाज कराएं, फीवर हो उसका इलाज कराएं, डायबिटिक हो उसकी आप टेबलेट ले, आपको बीपी है उसकी टेबलेट ले, तभी तो हो सकता है। डॉक्टर को दिखाए और उसे खाए, तब आप मेहनत करें और सब्र करें। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मगर कहने से कुछ नहीं होता। इसलिए झूठी बातों पर हमें यकीन नहीं करना चाहिए। इसलिए जो मुल्क के माहौल है उसके हिसाब से हमें अपने आप को ढालना है। हमें मुल्क को इज्जत देनी है, अज़मत देनी है, एहतराम देनी है। और ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, सच्चाई के साथ कहता हूँ, बिल्कुल बमागे द्वाल कहता हूँ, भरोसे के साथ कहता हूँ कि पूरी दुनिया में अगर कोई सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत, सबसे ताकतवर, सबसे मजबूत, जिसमें बराबर का हक किसे हासिल है, अगर कोई मुल्क है उसका नाम हिंदुस्तान है। ये मैं बागी बोल कहता हूँ। इसे कहो, जोर से कहो। किसने रोका है? ये आपकी जबान है, आपकी कहने का तरीका होना चाहिए कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान सच में हमारा मुल्क है। ये यहाँ कारी राशिद रहते हैं, इनका ही तो गांव है, रास्ते में मैं आया था, इनकी जमीन है। ये जो मदरसा है ये भी इनकी जमीन है, मेरा गांव है, मेरी जमीन है, मेरी जायदाद है, मेरा घर है। मेरे दादा यहाँ पैदा हुए, परदादा यहाँ पैदा हुए, मेरी जमीन यहाँ, मेरे सब जितने पुरखे हैं वो यही मौजूद है। इसलिए फख्र के साथ हमें कहना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी है, और हिंदुस्तानी मजबूती के साथ है, फख्र के साथ है। इसे हमें कहना चाहिए। ये मैं आपसे दरखास्त करना चाहता हूँ। इसलिए 3 बातें मैंने शुरू में कही थी, मेहनत, सब्र और वफादारी। जो आदमी जहाँ रहता है उसे उसका वफादार रहना चाहिए। ये मैं दरखास्त करना चाहता हूँ। जो काम करता है उसके लिए मेहनत करनी चाहिए, ये भी मेरी एक दरखास्त है। और तीसरे जब आपने मेहनत भी की, वफादारी भी की, उसके बाद भी आपको फल नहीं मिल रहा है, तो तीसरी शक्ल ये है कि आप सब्र कर लीजिए। अगर आप सब्र करेंगे तो फिर आपको इंशाअल्लाह एक दिन जरूर मिलेगा। ये मैं दरखास्त करना चाहता हूँ। आपने मुझे यहाँ बुलाया, मैं हाजिर हुआ, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका ये इस्मा, आपका ये स्कूल मजबूती के साथ आगे बढ़े, यही मेरी दरखास्त है। शुक्रिया बहुत बहुत।